हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी कुड़वार पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों मैं यहां पे आपको लगातार यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 की क्लासें लगातार दे रहा हूं बेटा। और मैं अभी जो बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं यूपी पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। ठीक है, यूपी पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, क्योंकि बेटा टॉपिक्स बहुत सारे हैं, इसलिए मैं टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं को सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है बेटा, देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं बेटा। जैसे मेरा आज का पहला क्वेश्चन है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 1/4 है, तो संख्या है बेटा। ऐसे क्वेश्चन करते समय हम दो तरीके से लगा सकते हैं, एक ऑप्शन से और दूसरा क्या है, दूसरा बेसिक मेथड होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन से मैं आपको लगाना बताता हूं बेटा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मान लीजिए वो संख्या, पहला ऑप्शन लेते हैं 14 है। ठीक है, तो 14 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/14 होगा नहीं बेटा। 14 का व्युत्क्रम कितना होगा 1/14। और बेटा जब इसको आप जोड़ोगे क्या करोगे, देखो क्या करोगे, इसका क्या करोगे भाई, लासा लोगे 14 आएगा। ठीक है, 14 और 1 का लासा लेंगे 14 आएगा। 14 का गुणा करेंगे किसमें 14 में, 14 गुणे 14 और प्लस यहाँ पे 1 का गुणा 1 भी करेंगे, 1 कम 1, तो 14 का गुणा भी 14 में कितना होगा 196 और प्लस 1 बड़े कितना रहेगा 14 बराबर आएगा कितना भाई 197/14। देखो बेटा ये कट नहीं रहा। ठीक है, 14 7 से कटेगा, ये 7 गुणे 14 नहीं कटेगा भाई, तो ये हमारा इसका क्या होगा, संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना आएगा 197/14। ये क्या हो जाएगा भाई, गलत ऑप्शन होगा। चलो हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। ऐसे चेक करेंगे ना, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं बेटा। जब दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे भाई कितना 1/4। ठीक है, 1/4 और 1/4 का व्युत्क्रम क्या होगा 4 होगा। सही बात है नहीं, 1/4 का व्युत्क्रम कितना होगा 4 होगा। अब इसको बेटा क्या करते हैं, इसका एलसीएम लोगे, 4 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 4 भी। देखो 1 एकम 1 प्लस 4 चौक 16 कितना आएगा 16 1 17 17/4। तो बेटा क्या हुआ, संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना आ गया 17/4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, एक दूसरा भी तरीका, कुछ क्वेश्चनों में हम बेटा बेसिक मेथड नहीं लगाते, उसका क्या करते हैं बेटा, उसको ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं बेसिक मेथड आपको इसका बताता हूं, इसका बेसिक मेथड कैसे लगेगा। ठीक है, चलिए बेसिक मेथड भी देख लेते हैं। संख्या भाई क्या, संख्या मान लेते हैं, संख्या क्या है x है। मान लेते हैं संख्या क्या है, माना संख्या क्या है भाई x है, माना संख्या क्या है x। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा बेटा, व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x। इस संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना आ रहा है, संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना आ रहा है भाई 17/4 आ रहा है। सर जी यार क्या हो। हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी कुड़वार पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैं यहां से आपको लगातार यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 की लगातार क्लासें यहां से दे रहा हूं। और बेटा यहां पे मैं जो अभी बात कर रहा हूं, मैं किस पे बात कर रहा हूं, यूपी पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और वो भी मैथ पर। ठीक है, केमिस्ट्री क्लास में जल्द लेकर आने वाला हूं आपके बीच में। ठीक है, तो अभी मैं केवल मैथ पे कंसंट्रेट कर रहा हूं बेटा। ठीक है, और आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है क्या है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है 17/4 है। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना बेटा 17/4 है, तो संख्या है। तो बेटा अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसको हम ऑप्शन से भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ठीक है, जैसे मैं पहला ऑप्शन लेता हूं, पहला ऑप्शन कितना है 14 है और उसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/14। ठीक है, तो क्या करोगे बेटा 14 गुणे 14 करोगे कितना आएगा 196 और प्लस 1 कर लोगे बेटा और बेटे कितना आएगा 14। ठीक है, कितना आ जाएगा 14 196 एक जोड़ो कितना आएगा 197/14 हो जाएगा। क्या ये आंसर आ रहा है बेटा हमारा 17/4 आ रहा है, तो ये पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। चलो दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं बेटा, क्या है भाई 1/4। अच्छा 1/4 है तो इसका उल्टा क्या होगा बेटा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 4 होगा। अब इसका जब योग करेंगे बेटा तो 4 चौक 16 और 16 1 17, 4 चौक 16 16 1 17 और 17 बटे कितना आ जाएगा बेटा 17/4। तो हमारा ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तब भी सॉल्व हो जाता है,
बेसिक मेथड लगाएंगे तो इसमें एक क्या बनेगा भाई, इसमें द्विघात समीकरण बनेगा, यक्स का मान निकालना पड़ेगा, वहां से लंबा मेथड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। यक्स का मान क्या बेटा, संख्या क्या होगी, 1/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वृत्त से संबंधित है। चित्र में एडी वृत्त की स्पर्श रेखा, जो ये रेखा दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है बेटा, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है, जो वृत्त को बाहर से एक बिंदु पर टच करे, केवल एक बिंदु पर। ठीक है, अगला, तथा ए बी सी ये वाली रेखा, ये रेखा कैसी है, छेदक रेखा। छेदक रेखा मतलब जो वृत्त को दो जगह काट रही है बेटा, अंदर से दो जगह काट रही है, क्या होगी, छेदक रेखा। कह रहा ए बी, जो ए बी की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की जो इसकी लंबाई है कितनी बेटा, 4 सेंटीमीटर। और कह रहा बी सी की जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर, यहां से बी से लेकर सी तक कितना बेटा, यहां पर 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है एडी मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है, आपको स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है। तो बेटा इसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या, जो स्पर्श रेखा है उसका स्क्वायर कर लो, मतलब एडी का स्क्वायर। स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर होता है बेटा, यहां पर पूरी छेदक रेखा, कहां से कहां तक बेटे, ए से सी तक, पूरी रेखा एक बार ले लो, पूरा बेटा, कहां से, ए से लेकर पूरा सी ले लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए सी, ठीक है, गुणे बेटा फिर यहां से बी वाला पॉइंट ए से कहां तक, बी तक, ए बी ले लो। ठीक है, या मैं सीधे ऐसे भी अगर सिंपली तरीके से समझूं बेटा, तो ऐसे समझो, आसान हो जाए। क्या, पहले ए को कहां तक लो बेटा, बी तक लो। ठीक है, ए को कहां तक लो, बी तक, ए बी गुणे, ठीक है, फिर ए को सी तक लो, ए को कहां तक, सी तक, क्या हो जाएगा, गुणे ए सी। इससे आपको आसान हो जाएगा फार्मूला को याद करने में। ठीक है, अब यहां पे हमें इसका मान तो निकालना है, इसका कोई मान दिया ही नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, एडी का स्क्वायर ही हो जाएगा, एडी का स्क्वायर ही हो जाएगा। अब देखो बेटा, एबी का मान क्या दिया है, बिल्कुल दिया है, एबी का मान कितना है, 4 है। एबी का मान कितना देगा, 4 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहा है, अब अगला मान है एसी। अच्छा बताओ एसी का मान कैसे निकाले, ये यहां तक ए से बी तक कितना है, 4 है, और बी से सी तक कितना है, 5 है। तो बेटा हम क्या दोनों को जोड़ सकते हैं, क्या AC की लंबाई ज्ञात करने के लिए AB प्लस BC जोड़ सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा। तो इधर 4 है, इधर 5 है, तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो बेटा हो कितना जाएगा, 9 चौक 36, मतलब AD स्क्वायर बराबर 9 चौक 36। ठीक है, अब यहाँ पे AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, AD की वैल्यू हो जाएगी AD बराबर √36, क्योंकि स्क्वायर लगा अंडरवुड हो जाएगा, और इसका मान कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 5x - 3 इंटू x + 2 का होल स्क्वायर के विस्तार में x स्क्वायर और x का गुणांक है। ठीक है, तो बेटा पहले क्या कर लेते हैं, इसका विस्तार करना, किसका, 5x - 3, इसमें तो कोई विस्तार होगा नहीं, क्योंकि क्या है, इसमें कुछ हो ही नहीं सकता है। आगे देखते हैं, ये a + b का होल स्क्वायर बनना है, सही बात है नहीं, a + b का होल स्क्वायर बनना है, a स्क्वायर + b स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 ab, a का मान क्या बेटा, x गुणे b का मान कितना है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब क्या हो जाएगा बेटा, 5x - 3, यहाँ पे x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होगा, और प्लस क्या हो जाएगा भाई, 2 दूना 4x, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है बेटा, इसका गुणनफल भी निकालना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है बेटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 5x स्क्वायर में, तो 5x का गुणा x स्क्वायर में होगा, तो बताइए 5x क्यूब हो जाएगा ना, यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर, तो बेटा क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, और कोई संख्या है नहीं। फिर 5x का गुणा किसमें होगा, 4 में होगा, तो 5 चौक 20, 20x हो जाएगा। फिर 5x का गुणा किसमें होगा, 4 में होगा ना, तो 5 चौक 20x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, क्या हो जाएगा, 20x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखो बेटा, अब -3 में गुणा किसमें होगा, x में होगा, तो -3 गुणे x कितना आएगा, -3x स्क्वायर हो जाएगा। अब -3 में गुणा किसमें होगा बेटा,
4 में होगा तो माइनस 3 चौ 12 माइनस 12 हो जाएगा। अब माइनस 3 गुणा किसमें होगा बेटा 4x में होगा। बेटा जानते हो जो बाहर होता है ब्रैकेट के बाहर होता है एक बार सभी में गुणा करता है। अब माइनस 3 गुणा किसमें होगा 4x में होगा तो 3 चौ 12 माइनस 12x हो जाएगा। ठीक है 3 चौ 12 माइनस 12x हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कुछ इसमें और सॉल्व होगा भाई 5x क्यूब है। ठीक है यहाँ पे 20x और कहीं पे x है, यहाँ पे 20x है और यहाँ पे कितना है 12x है, माइनस 12x यहाँ पे प्लस 20x। तो 20x में से 12x माइनस होगा होगा कि नहीं होगा, होगा भाई। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8x हो जाएगा वो भी किसमें प्लस में। ठीक है और यहाँ पे 20x स्क्वायर है और माइनस यहाँ पे कितना है 3x स्क्वायर, 20x स्क्वायर है यहाँ पे 3x स्क्वायर। तो 20 में से 3 माइनस होगा कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा प्लस 17x स्क्वायर। और कितना भाई बचा माइनस 12। अब हमसे पूछ क्या रहा है, अब इसमें और कुछ सॉल्व कर सकते हैं तो अब तो कुछ सॉल्व होगा नहीं। देखिए ठीक है आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन और कुछ सॉल्व होने वाला नहीं। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है x स्क्वायर का गुणांक बताओ और x का गुणांक बताओ। x स्क्वायर का गुणांक और x का, तो x क्यूब से कोई मतलब नहीं है, हमें x का गुणांक ढूंढना है और x स्क्वायर का गुणांक ढूंढना है भाई। x का गुणांक और x स्क्वायर का, तो भाई x स्क्वायर का गुणांक कितना है 17 है और ठीक है और x का गुणांक कितना है 8। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए। ठीक है तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। ठीक है अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।